पहले तो यही कहेंगे कि जी आवाम जो है वो कमर कस ले, क्योंकि सर्दियों में एक बार फिर गैस गायब होने वाली है। तदबीरें कर लें, वैसे अभी से इंतजाम करना शुरू कर दें। आपको वैसे मैंने कुछ सोचा है, हम शेयर भी करेंगे कि क्या करना है। हाँ, एक दो हमारे पास अब तो बिजली जितनी महंगी हो गई है, इलेक्ट्रिक गीजर वीजर भी अफोर्ड नहीं हो सकता, तो मैंने सोचा है कि गीजर के साथ भी कोई छोटा सिलेंडर विलेंडर बांध दिया जाए इस मतलब सिलेंडर में क्या मतलब फूंके मारनी है, मतलब फिर भी मतलब बिजली से तो शायद कम ही खर्चा होगा ना उस पर। मगर आप सोचिए कि अब हम वाकईतन, हमें लगता था ना पिछली मरतबा कि चलें किसी टाइम आ जाएगी ये मसला हल हो जाएगा 15 दिन में, 1 महीने में, नहीं, इस मरतबा अपना इंतजाम कर लें। अच्छा, अब तो खैर बता दिया हमने, तो गैस जो है वो तो गायब होने वाली है, और जो भी मिलेगी वो भी तरस तरस कर ही मिलेगी। और ये बात हम नहीं कह रहे, बाय द वे ये खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ तस्लीम कर रहे हैं कि गैस का इंतजाम नहीं हो सका। भाई ही हैज हिज हैंड्स अप, ही सेड नहीं हो सका तो नहीं हो सका, क्या हो सकता है? इतनी महंगी हो गई हम खरीद ही नहीं सकते। खैर वजह ये है कि आपको हमने बता ही दिया, नाकाबिल खरीद हो गई है। वजीर आजम ने क्या कहा, सुने जरा। 24 अरब डॉलर की हमने अखराजात किए हैं अपने जो एनर्जी की नीड्स को इंपोर्ट करने के लिए, चाहे वो गैस है। अब गैस तो हमारी जो बसात से बाहर है, इतनी महंगी हो चुकी गैस कि उसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का इंतज़ाम ना हो सका। थर में यहाँ पर इतना बड़ा ज़ख़ीरा दिया है कोयले का, उसको इस्तेमाल न करना ये एक इज्तिमाई बहुत बड़ी गलती है। अगर ये रेल का मंसूबा यहाँ पर लग गया तो फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चारों कोनों में ये पहुँचेगा ये कोयला। लो जी, फिर आपने ये सुन लिया, और बॉटम लाइन ये है कि जी हुकूमत बदल गई लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं, मसाइल बिल्कुल उधर ही हैं। और पिछली सर्दियों में याद होगा आपको, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो तब भी यही बातें सुनने को मिलती थी, और नून लीग पीपल्स पार्टी जो है इस इशू पर PTI को खूब ताने देते थे कि मतलब इनकी तो कोई प्लानिंग ही नहीं है और प्रीएम्प्टिवली इनको देखना चाहिए था क्या होने वाला है। तो आप देख लेते आके, तो आपने देखा और ये देखा कि हम नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो सकता, बात तो वहीं आ गई ना। फिर वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक गैस की किल्लत पर क्या वजूहत बयान कर रहे हैं वो भी सुनिए। वजूहत कुछ भी हों, मुझे और आपको तो सफ़र ही करना है साहब। दोनों महीनों के लिए एक एक इजाफी कार्गो हमारे पास अब मौजूद है, जनवरी और फरवरी। जनवरी में पिछले साल हमारे पास 9 कार्गो थे LNG के, इस साल 10 कार्गो होंगे। एक इजाफी कार्गो जो है वो जनवरी के महीने के लिए हमें मिल गया है कतर से। हम गर्मियों में जो अपना कार्गो है उसको हमने मूव करके जनवरी में कर लिया है, और पिछले साल 8 कार्गो थे फरवरी के महीने में, इस साल हमारे पास 9 कार्गो होंगे। अभी तक ENI ने हमें कंफर्म कर दिया है कि वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे फरवरी के महीने में। सर्दियों में पिछले साल के मुकाबले में हम ज्यादा गैस इकट्ठी कर चुके हैं। थोड़ी सी कर्टेलमेंट के बाद हम अपनी जो जरूरियात हैं घरेलू सार्फिन की वो पूरी कर सकें। कुछ कमी तो होगी जिसे हम कंटेन करेंगे, मगर इंशाल्लाह क्राइसिस नहीं पैदा होने देंगे। हमें हुक्म दिया गया है कि आप किसी ऐसे तरीक़ेकार से प्लान करें कि कम से कम जो घरेलू सार्फिन, जो गरीब लोग हैं, जो घर में चूल्हा जलाते हैं या थोड़ी बहुत गैस इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर एक टेडी पैसे का इजाफी बोझ ना पड़े। हम तकरीबन 70-80% जो घरेलू सार्फिन हैं कोशिश करेंगे उनको पर 1 पैसे का भी इजाफी बोझ नहीं पड़े। मुसद्दिक मलिक साहब ने भी हम्माद हज़र की याद ताज़ा करती हूँ, वो भी माजी में यही बातें किया करते थे। बहरहाल आवाम ने पिछले साल गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना किया, मतलब लिटरली पता है, मुझे लगता है कि शायद बिजली की लोड शेडिंग से बदतर है गैस की लोड शेडिंग, क्योंकि जब आपने बच्चों को स्कूल भेजना हो, खुद कहीं काम पे जाना हो, घर वालों को खाना हो पीना, और चाय कुछ ना हो रोटी, सके, मतलब कुछ नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल ये जीरो पे आप आ जाते हैं। और ये जो विजुअल्स हम अभी दिखा रहे हैं ना, ये बड़े ट्रेजिक विजुअल्स हैं, एंड वी हैव ऑल बीन थ्रू दिस। वी हैव ऑल बीन थ्रू इट। कमर्शियल सारिफिन और इंडस्ट्रियाँ तो दूर की बात हैं, 2 वक्त के लिए लिटरली रोटी बनाना भी हमारे लिए मुश्किल था, और इस मरतबा तो और खौफनाक हो सकती है सूरत हाल। हुकूमत की आप इसको ख़राब प्लानिंग कहेंगे या बर वक्त ख़रीदारी में ताख़ीर कहेंगे, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन सारा भुगतना तो हमें ही पड़ेगा ना सारा, और इंडस्ट्री को भी भुगतना होगा। वो तो भुगत रही है। ये मलबा तो कम से कम पिछली हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता, और इस पे तो जवाबदेही होगी शहबाज शरीफ साहब आपकी और आपकी जहाज़ी साइज़ काबीना की।